नमस्कार, आप देख रहे हैं VNM TV और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण का आज मतदान था, जिसमें मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी सहभागिता दिखाई। देश, दुनिया, शहर, जिले के साथ साथ मतदान को लेकर कौन सी ये खबरें देखेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की VNM हेडलाइंस। लोकतंत्र के उत्सव में गुजरात बना सहभागी। आम नागरिकों के साथ साथ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने भी किया वोट। गुजरात विधानसभा के दूसरे चरण में करीबन 59% मतदान। सबसे ज्यादा साबरकांठा में तो सबसे कम वोटिंग अहमदाबाद में। और चुनाव में वडोदरा ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। मतदान केंद्रों के बाहर दिखी लंबी लंबी कतारें। गुजरात में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, जिसके तहत अहमदाबाद के रानीप में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गुजरात राज्य में 14 जिलों की 93 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। लोकतंत्र के इस उत्सव में आम नागरिकों के साथ साथ राजनीतिक अग्रणी भी वोट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने दिल्ली से खास गुजरात आए हैं। अहमदाबाद के रानीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मत अधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। इस मौके पर लोगों में काफी उत्साह देखने मिला। गुजरात के दिल्ली के मतदाताओं ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े, इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है। और उसका एक उत्तम उदाहरण इस चुनाव में भी नजर आया। मैं इलेक्शन कमीशन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। ગુજરાતના મતદારોનો પણ હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે એમણે આ લોકતંત્રના ઉત્સવને આન બાન શાન સાથે ઉજવ્યો। ખૂબ ઉત્તમ પ્રકારે ચર્ચાઓ કરી। ગુજરાતની જનતામાં નીર ક્ષીર વિવેક છે, એ સાંભળે બધાનું। અને જે સત્ય છે તેને સ્વીકારવાનો ગુજરાતનો સ્વભાવ છે। અને સ્વભાવના અનુસાર આજે ભારી માત્રામાં બધા મતદાન પણ કરી રહ્યા છે। હું ગુજરાતના મતદાતાઓનો પણ હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને આપ સૌને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। गुजरात के अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने अपना वोट देते हुए लोगों से अधिक मतदान की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद के नारायणपुरा स्कूल में पत्नी के साथ जाकर मतदान किया। गुजरात विधानसभा 2022 के चुनाव को लेकर मतदाताओं के साथ साथ नेताओं में भी भारी उत्साह है। आज अहमदाबाद के नारायणपुरा विस्तार के नारायणपुरा स्कूल में गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया। उन्होंने फर्स्ट टाइम वोटर्स को मतदान जरूर करने की अपील की। आज गुजरातना 2022 विधानसभा चूंटणीना बीजा तबक्कानो मतदाननो दिवस है। सवारथी ज खूब उत्साहपूर्वक गुजरातनी जनता अढ़ी दायकाथी वधु गुजरातनी विकास यात्राना समर्थन में वोट आपवा माटे खूब उमळकाभेर निकली है। हूँ गुजरातना सौ मतदार भाईओ बहनों अने विशेष करी फर्स्ट टाइम वोटर जेमने पहली बार मताधिकार प्राप्त थयो छे, ए सौ युवक युवतीओं ने विनंती करूँ छूँ
કે આપનો મત જરૂર આપો અને ગુજરાતના અઢી દાયકાની વિકાસ યાત્રાને આગળ વધારો. ગુજરાતનો વિકાસ એ ફક્ત ગુજરાતનો વિકાસ નથી. ગુજરાતના વિકાસના માધ્યમથી દેશના વિકાસ કરવાની ગુજરાતની પરંપરાને આપણે જાળવી રાખવાની છે અને સમગ્ર ભારતના વિકાસનો પાયો જ ગુજરાતનો વિકાસ હોઈ શકે. ઔદ્યોગિક મૂડીરોકાણ, 100% એનરોલમેન્ટ, 0% ડ્રોપઆઉટ રેશિયો, ગરીબી ઉન્મૂલનના સમગ્ર કાર્યક્રમ અને સર્વસ્પર્શીય સર્વસમાવેશક વિકાસનું મોડેલ સમગ્ર દેશને આકર્ષી રહ્યું છે. એ વખતે ગુજરાતના સૌ મતદાતાઓને હું વિનંતી કરું છું કે આ વિકાસના મોડેલને વધુ સુદૃઢ કરાવવા માટે 5 વાગ્યા પહેલાં રેકોર્ડ मतदान કરી गुजरात विकास में सहभागी था. गुजरात के वडोदरा से सटे ग्रामीण इलाके उंडेरा में भी मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह और जागरूकता देखी गई. बड़ोदरा शहर आज वोट कर रहा है. शहर में तो काफ़ी उत्साह है. अब मैं आपको थोड़ा सा शहर से बाहर लाई हूँ. वैसे ये भी बड़ोदरा कॉरपोरेशन में अब शामिल तो कर ही लिया गया है. अब हम खड़े हैं वो उंडेरा का इलाका है जहाँ वोटिंग चल रही है ग्राम समाजवाड़ी में. यहाँ भी कतारें तो देखने मिल ही रही है. सुबह से ही इसी उत्साह के साथ वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी और अब तक मतदान केंद्रों के बाहर कतारें हैं. दोपहर का करीब 1 बज रहा है और मतदाता जो हैं बड़ी संख्या में घर से बाहर निकले हैं और वोट कर रहे हैं. महिलाओं और पुरुषों के लिए 2 अलग अलग लाइंस बनाए गए हैं और उन्हीं कतारों में लगकर यहाँ वोटिंग चल रही है. जी, आप भी वोट करने आए हैं? वोट करने आए जी, कुछ सुना होगा, सोचा होगा, सब पढ़कर आए हैं? लोकशाही का उत्सव है तो लोकशाही का उत्सव मनाने आए. आज गवर्नमेंट ने भी एक छुट्टी दे दिया है. चलो एंजॉय भी करेंगे, वोट भी डालेंगे और हमारा लोकशाही का बहुत बड़ा उत्सव है. कितना जरूरी है एक एक वोट डालना? एक वोट डालना बहुत जरूरी है. अपना एक वोट इतना कीमती है कि अपना प्राइम मिनिस्टर भी बदल सकता है. एक वोट के लिए अपना सीएम भी बदल सकता है. बहुत ज़रूरी है कि एक वोट डालो. अपना यंग जनरेशन के लिए बहुत बड़ा ये है उत्सव है. बहुत बड़ी बात है. हर एक वोट ज़रूरी है. आप आए हैं, कितना ज़रूरी समझते हैं आपका वोट आपके लिए? मैडम, जैसे एक वोट ज़रूरी है, एक वोट पूरी सत्ता बदल सकता है, तो हर एक को वोट देना ज़रूरी है. और मैं सभी को यही बोलना चाहूँगा, सब लोग आए आज और मतदान करें. कांग्रेस और भाजपा और जो भी दल यहाँ कंटेस्ट करें उनके बारे में पढ़कर सुनकर उनकी विचारधारा आपको पता है? हाँ मैडम, पता है. वैसे न्यूज़ में सब चलता तो रहता है, तो सबको क्या पता है कौन क्या काम करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग वोटिंग करेंगे, हमारे नेता चुनेंगे. मैडम, बहुत ज़रूरी है कि आपके प्रत्याशियों को आप पहले से परख कर आएँ और वोट किसे करना है ये सुनिश्चित करके आएँ. आप भी वोट कर रहे हैं? कितने साल के हैं आप? 20. मुझे लग रहा है फिर पहली बार वोट कर रहे होंगे. नहीं, दूसरी बार कर रहे हैं. कितना उत्साह होता है वोटिंग करने का? बहुत बहुत ज़्यादा. और क्या सोच कर आते हैं, किसे वोट करेंगे, कैसी सरकार चाहिए? बढ़िया चाहिए, इसलिए वोट करने आए, नहीं तो नहीं आते. बिल्कुल सही बात है. बढ़िया सरकार चाहिए और इसीलिए वोट करना ज़रूरी है. इस बार मतदाता सूची में युवा वोटर्स यानी जो फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं वो काफ़ी बड़े हैं और ऐसे ही एक यंग वोटर मेरे साथ है जो पहली बार विधानसभा में वोट कर रहे हैं, पहली बार वोट कर रहे हैं. क्या कहेंगे? यस सर, वोट तो बहुत ही उत्साहित है. लोकशाही डेमोक्रेसी है. हम इसलिए वोट दे रहे हैं कि हम पूछ सकते हैं सरकार को, अगर कुछ काम नहीं किया तो हम बोल सकते हैं कि मैंने वोट दिया आपको, अब आप ये काम करो. अपनी ये जवाबदारी है कि हम लोग को वोट देना चाहिए और वोट देंगे तो ही अपने को अच्छा कई लोग वोट नहीं देते, तो मैं तो चाहूँगा कि वोट देना चाहिए जिससे हम बोल सकते हैं कि भाई अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो हम बोलेंगे कि भाई हमने आपको वोट दिया है, आपकी ये जवाबदारी है जिससे हम काम करें. अभी अपनी जवाबदारी है कि हम अच्छी सरकार को चुनें और फिर सरकार की जवाबदारी चालू होगी, तो अपनी जवाबदारी समझ के अपने को वोट देना जरूरी है. एज ए यंगस्टर मैं तो बहुत उत्साही हूँ कि मैं पहली बार वोट देने जा रहा हूँ. लेकिन कुछ देखकर पढ़कर आए हो कि किसे वोट करना है, सबकी विचारधारा को परखा है? हाँ, ऑफकोर्स मैंने देखा है कि हमारे कौन खड़े, कैंडिडेट कौन खड़े, कोई मैं पार्टी से नहीं देखूंगा कि पार्टी कौन सी है, मैं ये देखूंगा कि अपने लिए कौन काम कर रहा है, अपने इलाके में कौन आ रहा है. बहुत सारे लोग पार्टी का निशान देखकर वोट करते हैं, उनके लिए क्या कहोगे?
वो तब सबकी विचारधारा है, वो पार्टी का देख रहे होगे, बड़ा कुछ पीछे का सोच रहे होगे, बट मैं ये नहीं सोचा। मैं यही सोच रहा हूँ कि अभी वर्तमान में क्या काम हो रहा है, वर्तमान में जो अभी कैंडिडेट है वो है कि नहीं सक्षम अपने लिए काम करने, अपने एरिया में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो मैंने देखूंगा और उस पर मैंने वोट दूंगा। चुनाव चिन्ह पर वोट नहीं देना है, किसी भी पार्टी के सिंबल पर वोट नहीं देना है, कैंडिडेट को वोट देना है, क्योंकि काम आखिरकार कैंडिडेट करेंगे और 5 साल आपको जो बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे वो आपके जनप्रतिनिधि कराएंगे। इसलिए 5 साल के लिए आपका जनप्रतिनिधि सही चुने। महिलाओं के लिए अलग से कतार की व्यवस्था की गई है और आईडी प्रूफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सुबह से ही कह रही हूँ कि आईडी प्रूफ के बिना मतदान करने ना पहुँचे, वरना आपको वापस जाना पड़ेगा। आइडेंटिटी प्रूफ के साथ वोटिंग सुनिश्चित की जा रही है ताकि हर एक वोट सही हो और लोकतंत्र में ये सारे लोग अपनी जन सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। उत्तर गुजरात के पाटन की 4 विधानसभा बैठकों पर आम नागरिकों के साथ साथ राजनैतिक अग्रणियों ने भी वोट किया। उत्तर गुजरात के पाटन की 4 विधानसभा बैठकों पर आज सुबह से ही शांतिपूर्ण माहौल में मतदान कराया गया। इस मौके पर जिला चुनाव अधिकारी सुप्रीत सिंह गुलाटी की अगुवाई में मतदान की सुचारू व्यवस्था की गई। चाणस्मा विधानसभा के प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिलीप जी ठाकुर ने भी मतदान किया। दांतरवाड़ा के प्राथमिक स्कूल में दिलीप जी ठाकुर ने मतदान करते हुए लोकतंत्र बनाने में अपना रोल निभाया। जो लोकशाहीનું पर्व समग्र प्रजा वच्चे 5 वर्षे आवતું હોય છે। सिद्धपुर विधानसभा में सुबह से ही मतदाताओं की कतारें देखने मिली। यहां 273 बूथ पर मतदान प्रक्रिया आयोजित की गई, जिसमें मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सिद्धपुर के भाजपा प्रत्याशी बलवंत सिंह राजपूत ने भी कतार में लगकर मतदान किया। नर्सिंग कॉलेज में बलवंत सिंह राजपूत ने अपनी पत्नी के साथ वोटिंग कर लोकतंत्र को मजबूत किया। विश्वની સૌથી મોટી લોકશાહી ભારતમાં છે અને આજે ગુજરાત વિધાનસભાની 2022ની ચૂંટણી છે। એ નિમિત્તે સમગ્ર ગુજરાતનો વિકાસ થાય, આ દેશનો વિકાસ થાય અને વિશ્વમાં આપણી લોકશાહી મજબૂતપણે ટકી રહે એ માટે મેં મારી મિસિસ ભીખીબા બંને સાથે મળીને વિકાસના મુદ્દા ઉપર આજે અમે मतदान કર્યું છે। वहीं सिद्धपुर की एलएस हाई स्कूल में मतदान केंद्र में मतदाताओं को आ रही दिक्कतों का संज्ञान लेने चंदन जी ठाकुर खुद मतदान केंद्र पहुंचे और मामले से चुनाव अधिकारी को अवगत कराया। मतदान केंद्र के अंदर कम लाइट होने की वजह से बुजुर्ग मतदाताओं को दिखाई नहीं पड़ने के आरोप के साथ समस्या को दूर करने की मांग की गई। एलएस हाई स्कूल सिद्धपुर मत मथकनी में मुलाकात लीधी। मतदान सारू चाली रह्यु छे, भारी मात्रा में चाली रह्यु छे। लोको स्वयंभू मतदान करवा माटे आवी रह्या छे। मतदान मथक में कर्मचारी स्टाफ पण पोतानुं मतदान सारी रीते करावी रह्या छे। इश्यू एटलो चूंटणी पंचे जे निर्णय लेवानो हतो, जे कुटीर बनाववानी हती, कुटीर ब्लेक कपड़ामां बनाई, ब्लेक कार्ड पर बनाई है, ए जे व्हाइट कपड़ा में बनावी थी बनावी एना कारणे मतदार भाईओ ने खूब मोटी मुश्केली पड़ी रही है। उमरलायक लोकोने थोड़ी तकलीफ पड़ी है, पण सिद्धपुरना तमाम मतदार भाईओ ने, सिद्धपुर विधानसभाना मतदार भाईओ ने अपील करूँ छूँ कि तमारू मत घेर ना रही जाए, तमारू मत घेर रही ना जाए। मत आलवो ए आपणो अधिकार है, मत एक प्रकारनु दान है। वहीं पाटण में चुनाव में मतदान करने आई बुजुर्ग महिला अचानक गिर पड़ी, जिन्हें चुनाव कर्मचारियों और ड्यूटी पर तैनात जवानों ने इलाज हेतु अस्पताल भेजा। 108 एम्बुलेंस सेवा के जरिए बुजुर्ग महिला को इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया। ये घटना पाटण के आनंद प्रकाश माध्यमिक स्कूल के मतदान केंद्र पर घटी। गुजरात के साबरकांठा में सबसे ज्यादा मतदान दर्ज हुआ है। साबरकांठा में करीबन 65.84% मतदान हुआ। गुजरात का साबरकांठा विधानसभा मतक्षेत्र दूसरे चरण में वोटिंग में हाईएस्ट रहा। गुजरात के 14 जिलों में 93 बैठकों पर वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसमें साबरकांठा में करीबन 65.84% वोटिंग हुआ है, जबकि सबसे कम मतदान अहमदाबाद में 53.16% हुआ है। साबरकांठा की महिला कॉलेज में मतदान नहीं होने के बावजूद युवक का मतदान हो गया होने की घटना सामने आई है, जिस पर युवक ने नकली वोटिंग की आशंका जताई। ऐसी 3-4 शिकायतें सामने आई है। शाम 5 बजे ही साबरकांठा जिला में मतदान की कार्यवाही पूरी की गई और ईवीएम मशीन को सील किया गया। लोकतंत्र का उत्सव मना रहे गुजरात के वडोदरा शहर की सांसद रंजनबेन भट्ट ने समा की सरस्वती स्कूल में नागरिकों के साथ कतार में लगकर वोट दिया। गुजरात
गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 आज वडोदरा मना रहा है लोकतंत्र का उत्सव। और अब मैं समा की सरस्वती स्कूल में खड़ी हूँ। लोगों की कतारें आप देख पा रहे हैं, मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें यहाँ लगी हुई है। यहाँ थोड़ा सा धीमा मतदान हो रहा है, ये शिकायतें भी मतदाता कर रहे हैं। और इस कतार में आपको वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट भी खड़ी हुई देखने मिल सकेंगी, क्योंकि वो भी एक नागरिक है वडोदरा शहर की और अपने मतदाताओं के साथ मताधिकार का प्रयोग करने यहाँ पहुँचे हुए हैं। वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट जो अपना ID कार्ड लेकर यहाँ मतदान केंद्र पर मतदान के लिए पहुंचे हुए हैं। आप भी अपना कोई भी ID प्रूफ ज़रूर लेकर आएँ, उसके बिना आप मतदान नहीं कर पाएंगे। सुबह 8 बजे से ही वडोदरा शहर के मतदान केंद्रों के बाहर इसी तरीके की कतारें देखने मिल रही है। पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग कतारें बनाई गई हैं और वोटिंग चल रहा है। मतदाताओं में उत्साह है अपने मताधिकार का प्रयोग करने का। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें हैं, क्योंकि मतदान धीमा चल रहा है और मतदाता कई वक्त से कतार में खड़े हैं। यहाँ धीमा मतदान हो रहा है, वजह बहुत स्लो चल रहा है और 1-पौने घंटे हो गए हम कब से खड़े हैं और बहुत स्लो चल रहा है। बैलेट पेपर पे लेट हो रहा था, अभी तो ये अच्छा खासा मशीन आ गया, फिर भी यही प्रॉब्लम है क्योंकि मतदान धीरा हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कतार जो है लंबी होती जा रही है। करीब पौने घंटे से लोगों का कहना है कि यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन उनका नंबर नहीं आ रहा है। बैलेट पेपर में जब होता था तब तो देरी होती थी, लेकिन अब EVM मशीन है, एक बटन ही दबाना है। लेकिन जो वेरीफाई करना होता है मतदाताओं का वेरिफिकेशन, उसकी वजह से ये जो कतार है आपको देखने मिल रही है समा की सरस्वती स्कूल, जहाँ आज सुबह से ही लोग वोटिंग के लिए पहुँचे हुए हैं। और इसी कतार में लगी हुई वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट भी कतार में लगकर वोट कर रही हैं। वडोदरा उत्सव मना रहा है लोकतंत्र का, और जब लोकतंत्र का उत्सव होता है वहां हर नागरिक आम होता है। आज रंजनबेन भट्ट जो वडोदरा की सांसद है, कतारों में लगकर उन्होंने वोट किया है। रंजनबेन, आज आपने भी वोट किया है, क्या कहेंगे, वो भी कतारों में लगकर? बिल्कुल, लोकशाही का पर्व यानी मतदान। मयूरी बहन, मैं भी सांसद हूँ, लेकिन मुझे भी क्यू में खड़ा रहना ही चाहिए। जो मतदार अपना मत डालने के लिए वो लाइन में खड़े हैं और मैं बीच में जाऊँ तो कैसे लोकशाही का पर्व हम मनाएं? तो मुझे भी वही क्यू में खड़े रह के जब मेरा नंबर आएगा तभी मुझे वोट डालना चाहिए, ऐसा मुझे मेरी समझ है और मैं मानती हूँ। और मैं भी उस तरह सामान्य मतदार मेरा मत डालने जाता है, वोट डालने जाता, उसी तरह मैंने भी वोट डाला है। आपके माध्यम से मैं सभी मतदाता को विनती करती हूँ, आइए, मत डालने का हम सबको अधिकार मिला है। लोकशाही का पर्व मना रहे हैं हम लोग, और ये वडोदरा संस्कारी नगरी है, कला नगरी है, शिक्षण नगरी है। और वडोदरा के लोग सुबह 8 बजे से भारी मात्रा में खुद अपने आप उत्साहपूर्वक ये उत्सव मना के मत डालने के लिए पोलिंग बूथ पे आए हुए हैं। जो नहीं आए हुए हैं उनको भी मैं विनती करती हूँ, आइए ना, हमको मिला हुआ अधिकार मत डालने का, हम मतदान अवश्य करें। मतदान अवश्य करें और लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। वडोदरा की सांसद ने भी यही संदेश दिया है और हम भी VNM के प्लेटफॉर्म से लगातार यही संदेश दे रहे हैं। वोट किसे करना है वो आप तय करें, लेकिन वोट जरूर करें। आज आपका दिन है। आज आम नागरिक मतदाता बढ़ चढ़कर वोट कर रहे हैं और अपनी उंगली की ताकत दिखा रहे हैं। आज मासी वोट करी दी? तो हाँ, કેવું લાગ્યું વોટ કરીને? મને તો બહુ ગમે છે વોટ કરવાનું. કેટલા વર્ષોથી વોટ કરો છો? હું આજે કેટલા મને 57 વર્ષ થયા, એટલે 40 વર્ષથી કરું છું. 18 વર્ષની ઉંમરથી કરું છું. અને વોટ કરતા પહેલા કંઈક વાંચો છો, કોઈને પૂછો છો કે કોને વોટ કરવાનો? અને એટલે તમે કંઈક ધ્યાન તો રાખતા હશો ને કે કોણ સારું કરી રહ્યું છે? બધું બધું ધ્યાન છે એટલે આપીએ છે. કહેવાય ના કે કોને આપો, કહેતું હોય તો હું કહી દઉં. શું નામ છે તમારું? સરોજ गोसाई. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो ये है एक मतदाता और ये है उनकी ताकत। हमेशा हम ये सोचते रहते हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उस समस्या को सुलझाने का आज आपके पास मौका है। किसे भी वोट करें, किसी भी प्रत्याशी को, आपने भली भांति उन्हें जाना और परखा ही होगा, लेकिन वोट ज़रूर करें। आम नागरिक लगातार वोट करके बाहर आ रहे हैं। आज आपने वोटिंग किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं वोट करने के बाद? अच्छा महसूस कर रहे हैं। इस बार अच्छा सरकार बने और इंडिया का, गुजरात का अच्छा विकास करे,
आज वडोदरा वोट कर रहा है और वडोदरा बढ़ चढ़कर वोट कर रहा है। ना सिर्फ वडोदरा में रहने वाले लोग, लेकिन जो वडोदरा के नागरिक हैं लेकिन बाहर रहते हैं, वो भी वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ हैं जो खास मुंबई से वोट करने आए हैं। मैम, आप स्पेशल मुंबई से वोट करने आए हैं, क्या कहेंगे? हाँ, बिकॉज वोटिंग तो नेसेसरी है, तो बीइंग अ सिटीजन इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, सो आई हैव कम हियर टू वोट, टेकिंग ऑफ टुडे। वडोदरा में कितने साल पहले वडोदरा छोड़ दिया है? काफ़ी साल हो गए, अभी काफ़ी साल हो गए वडोदरा छोड़े हुए। ये 4-5 साल से हम मुंबई में हैं, पर ये हमारी ड्यूटी है और सबका कर्तव्य बनता है कि जहाँ भी हैं। मोदी जी भी दिल्ली से अहमदाबाद वोट करने आए हैं और बाकी काफ़ी लोग आते हैं। मैं जब ट्रेन में आ रहा था तो काफ़ी लोग मिले थे जो स्पेशली वोट करने आ रहे हैं, और मैं 2014 में भी बाहर था, तब भी आया था। तो आई थिंक सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो सबों ने बोला है, हमने अभी सुबह सुबह नाश्ता भी नहीं किया है, पहले वोट करेंगे फिर जाएंगे। गुजरात के वडोदरा में सयाजीगंज विधानसभा से कांग्रेस की ओर से दावेदारी कर रही अमीर रावत और कांग्रेस के नेता नरेंद्र रावत ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर वडोदरा के लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील की। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 लोकतंत्र का उत्सव, और आज वडोदरा शहर सुबह से वोट कर रहा है। सुबह 8 बजे से ही मतदान केंद्रों के बाहर मतदाता पहुंच चुके हैं, और साथ ही जो प्रत्याशी हैं जो इस चुनाव में दावेदारी कर रहे हैं वो भी लगातार वोट कर रहे हैं। अब मैं खड़ी हूं सयाजीगंज विधानसभा में, जहां रेलवे कॉलोनी के निकट ये मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां मतदाता सुबह से 8 बजे से मतदान शुरू कर दिया गया है। यहाँ कांग्रेस की प्रत्याशी अमीर रावत भी मतदान करने के लिए पहुंची हुई है। वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी और लोकतंत्र के इस उत्सव में जन सहभागिता दिखाएंगी। वडोदरा शहर और सयाजीगंज विधानसभा की कांग्रेस प्रत्याशी अमीर रावत और नरेंद्र रावत कांग्रेस के अग्रणी नेता हैं दोनों, और वोट करने पहुंचे हुए हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस बार कांग्रेस सयाजीगंज विधानसभा में कड़ी टक्कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, और कांग्रेस को ये विश्वास है कि ये सीट वो जीत रहे हैं। इसी बीच नरेंद्र रावत और अमीर रावत अपने मताधिकार का प्रयोग करने यहाँ पहुँचे हुए हैं। सयाजीगंज विधानसभा की कांग्रेस प्रत्याशी और कांग्रेस के नेता अमीर रावत और नरेंद्र रावत अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लोकतंत्र का आज उत्सव है और लोकतंत्र के इस उत्सव में हर कोई सहभागी बन रहा है। पिछले कई दिनों से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और अब आज वोट करने पहुंचे हुए हैं। वोट करने के लिए मतदाता सूची में आपका नाम होना ज़रूरी है, और ये सुनिश्चित करने के बाद, आईडी प्रूफ दिखाने के बाद वोटिंग करने की इजाज़त दी जाती है। कांग्रेस के प्रत्याशी अमीर रावत अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से ये चुनाव कर्मचारी ट्रेनिंग के बाद आज अपने काम में जुटे हुए हैं। उत्सव लोकतंत्र का, और आज बढ़ चढ़कर वडोदरा शहर हिस्सा ले रहा है, और जब लोकतंत्र का उत्सव होता है हर व्यक्ति यहाँ आम होता है। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बहुत दिन से प्रचार कर रही हैं, लेकिन आज उन्होंने भी आम नागरिक की तरह वोट किया है। अमीर रावत हमारे साथ है जो सयाजीगंज विधानसभा से दावेदारी कर रही हैं। अमीर मैम, आज वोट किया है आपने, क्या कहेंगे वडोदरा की जनता से? मैंने खुद भी एक विश्वास से वोट किया है कि इस बार परिवर्तन के लिए वोटिंग हो रहा है। सबसे अपील करती हूँ आपके चैनल के द्वारा कि मतदान ज़रूर करिए, वडोदरा के लिए मतदान करिए, गुजरात के लिए मतदान करिए, भारत देश के लिए मतदान कीजिए। ऐसे इंसानों को चुन के लाए जो आपकी आवाज़ बने, जो आपको रिप्रेजेंट कर सके। वडोदरा शहर 27 साल से जो शासन है उसमें कहीं उसका विकास रुक सा गया है, तो वापस जो वडोदरा को रिप्रेजेंट करके आवाज़ बन सके, ऐसे लोगों को वोट करिए इस बार। और वडोदरा शहर जो सयाजी राव की नगरी है,
कला नगरी, सांस्कृतिक नगरी, वडोदरा शहर की जो पहचान है, यहाँ की संस्कारी नगरी के लोगों से मैं अपील करती हूँ कि वडोदरा के विकास के लिए, यहाँ के नागरिकों की सुखाकारी के लिए जो आवाज़ उठा सके वैसे लोगों को वोट करके आप विधानसभा में भेजिए, ताकि वडोदरा फिर से पूरे भारत देश में नंबर 1 शहर हो। कांग्रेस के अग्रणी नेता नरेंद्र रावत भी अब हमारे साथ है, जो पिछले कई वक्त से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस इस बार परिवर्तन की उम्मीद लगा रही है। सर, आज आपने वोट किया है, क्या कहेंगे वडोदरा की जनता से? वडोदरा की जनता गुजरात के 27 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन से त्रस्त है। परिवर्तन की आंधी है। बहुत सालों के बाद लोगों की सरकार गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और उसकी शुरुआत सयाजीगंज विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी अमी रावत से होगी। आप जानते हैं कि जिस तरह से गुजरात पूरे देश में श्रेष्ठ था, नंबर 1 था, मगर 27 साल में सिर्फ कागज़ों पे गुजरात नंबर 1 है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषण में नंबर 1 है। हकीकत ये है कि गुजरात पिछड़ गया है और उसको आगे लेने के लिए गुजरात के लोगों ने आज संकल्प किया है और 27 साल की सरकार आज घर जा रही है। कांग्रेस वापस आ रही है, लोगों की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी और उसकी शुरुआत सयाजीगंज विधानसभा की प्रत्याशी अमी रावत करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नरेंद्र रावत जो कह रहे थे कि परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन होगा कि नहीं ये तो 8 दिसंबर को वीएनएम टीवी पर आपको पता चलेगा। देखते रहिए आज दिन भर वीएनएम टीवी। आप देख रहे हैं वीएनएम न्यूज़। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं। मतदान को लेकर कई अहम खबरें ब्रेक के बाद और भी हैं। वडोदरा की अकोटा विधानसभा बैठक से चुनाव लड़ रहे चैतन्य देसाई और पूर्व विधायक सीमा मोहिले ने मतदान किया। गुजरात विधानसभा 2022 की 93 बैठकों के लिए दूसरे चरण का मतदान जारी है। आज वडोदरा अकोटा विधानसभा बैठक के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चैतन्य देसाई ने अपने परिवार के साथ सन फार्मा कंपनी के पास स्थित जीवन शांति विकास मुंशी विद्यालय में मतदान किया। उन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं को मतदान करने की अपील की। आज लोकशाही का सबसे बड़ा पर्व है, मतदान का दिन है। सभी को अर्ज करता हूं कि बड़ी संख्या में मतदान करें। सर, आज पूरे परिवार के साथ मतदान किया? मैंने पूरे परिवार के साथ मतदान किया है और बस हम निकलेंगे यहाँ से। वडोदरा की अकोटा विधानसभा बैठक के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सीमा मोहिले ने अपने परिवार के साथ उत्कर्ष विद्यालय में जाकर मतदान किया। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं को मतदान करने की अपील की। आज 5 दिसंबर और लोकशाही का पर्व जो है उसके साथ मेरे परिवार के साथ मैं मतदान करने के लिए यहाँ पे आई हूँ, मेरे मतदान मतन पे। और सभी प्रजाजनों को भी मैं अपील करती हूँ कि आपका जो वोटिंग का हक है वो आप प्रदान करें और लोकशाही के पर्व की जो गुजरात के वडोदरा में मतदान के दौरान मतदान केंद्रों पर दिव्यांगों, मरीजों और पीड़ितों के लिए एम्बुलेंस की खास व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। हर मतदाता अपना वोट कास्ट कर सके, ऐसी सुविधा जिला प्रशासन ने सुनिश्चित की है और एम्बुलेंस में भी मतदाताओं को लाया जा रहा है। एम्बुलेंस की सुविधा भी प्रदान की गई है। अगर आप बिल्कुल ही अशक्त हैं और बीमार है या किसी भी तरह की दिक्कत है तो एम्बुलेंस की सुविधा का लाभ भी लिया जा सकता है। यहाँ 2 मतदाताओं को एम्बुलेंस के जरिए अपना वोट कास्ट करने के लिए लाया गया है। उनसे ही जानते हैं, कहाँ से आए हैं? हाउसिंग बोर्ड। क्या तकलीफ है आपको, एम्बुलेंस का इस्तेमाल करना पड़ा? पैर की तकलीफ। पैर की तकलीफ है, पर आज वोट डालने आए हैं, ऐसा नहीं लगा कि चलो चलेगा, मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है? नहीं, वोट तो देना पड़ेगा, वोट तो देना पड़ेगा। वोट तो देना ही पड़ेगा। मासी તમે ક્યાંથી આવ્યા? અહીં હાઉસિંગ બોર્ડમાંથી જ આવ્યા। હાઉસિંગ બોર્ડમાંથી આવ્યા છો અને પગમાં તકલીફ છે એટલે એમ્બ્યુલન્સ આ સુવિધા માટે શું કહેશો? પર આ દુઃખ છે, પગ છે। કોણે અરેન્જ કરી આપી એમ્બ્યુલન્સ તમને? આ બાબો છે, એ લઈને આવ્યો। એ લઈને આવ્યા છો। આજે વોટ આપવાનો છે? વોટ આલવા તર આવવું પડશે, તમે કઈ હારી હાડી वोटिंग तो करना पड़ेगा ना। आप उनको लेकर आए हैं, कौन है ये आपके? મમ્મી છે એટલે પછી અમને જીજાભાઈને વાત કરી તાતે આવું પ્રોબ્લેમ છે, તાતે વાંધો નહીં, આપણી સુવિધા છે એના માટે વોટિંગ માટે આપણે એમને લઈને જઈએ છીએ। આજે સુવિધા છે એના માટે શું કહેશો? બહુ સારું છે, બહુ સારું કહેવાય છે। આથી સુવિધા માટે મળી છે, આવી તકલીફ લોકોને હોય એના માટે બહુ સારું છે।
लोकतंत्र का उत्सव आज वडोदरा मना रहा है और वडोदरा का हर नागरिक इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। सभी नागरिक अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बीमार है, इंजर्ड है, उसके बावजूद वोट करने ज़रूर पहुंचे हैं। एक ऐसे ही मतदाता हमारे साथ है। सर, आपके पैर में चोट लगी है ऐसा मुझे दिख रहा है और उसके बावजूद आप व्हील चेयर में यहाँ वोटिंग करने आए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, वही कि मतदान हमारा एक अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, बराबर। वो अधिकार का उपयोग अगर हम नहीं करेंगे तो जो पार्टी को, जो अच्छी पार्टी जो है उसको सत्ता में लाना है तो हम नहीं ला सकते। हाँ? तो उसकी वजह से थोड़ा पेन होता है, थोड़ी मुश्किलें होती है, बट इसी वजह से हम वोटिंग करने आए हुए हैं। सर, आपको ऐसा नहीं हुआ कि मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, गुजराती में एक कहावत है, टिपे टिपे सरोवर भराए। हाँ, एक एक वोट से कभी कभी ऐसा होता है कि एक वोट से भी कैंडिडेट फेल हो जाता है, तो हर एक वोट इम्पोर्टेंट है। आप इनके साथ आए हैं, क्या कहेंगे? आप पैर में इंजरी थी उसके बावजूद भी आए हैं। ये बोल रहे थे मेरे को कुछ भी हो सकेगा पर मैं तो आऊँगा, एक मत के लिए सब ये हो जाएगा, ऐसे बोलते थे। મેડમ, આ સેવા કલેક્ટરે આપી છે વ્હીલચેરની. જી હા, એના વિશે શું કહેશો? આજે સેવા કલેક્ટર તરફથી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવી છે. કલેક્ટર તરફથી આજે સેવા આપવામાં આવી છે. અમને સ્વયંસેવક તરીકે નિમ્યા છે, તો એનાથી ઘણા બધા નાગરિકોને મત આપવાનો અધિકાર મળી શક્યો છે. માટે વડોદરા કલેક્ટરના હું આભારી છું કે દેશના કામમાં અમે લોકો મદદરૂપ થઈ શક્યા છે. અત્યાર સુધી કેટલા લોકો વ્હીલચેરનો ઉપયોગ કરી ચૂક્યા છે? અત્યાર સુધી મેં લગભગ 13 લોકોને વ્હીલચેરથી અંદર મતદાન માટે લઈ ગઈ છું. જે લોકો બુઝુર્ગ છે, વરિષ્ઠ નાગરિક, સિનિયર સિટીઝન, દિવ્યાંગ અને જેમને પણ આવી કંઈ જરૂર હોય તેવા સગર્ભા બધા જ. वडोदरा जिला कलेक्टर की ओर से ये सुविधा प्रदान की गई है व्हीलचेयर की, और हर एक मतदान केंद्र में व्हीलचेयर है। अगर आपको भी कोई दिक्कत है, आप बीमार हैं, तब भी आ सकते हैं। व्हीलचेयर की सुविधा आपके लिए है, लेकिन वोट जरूर करना है। लोकतंत्र के उत्सव में आज गुजरात के वडोदरा शहर ने बढ़ चढ़कर सहभागिता दिखाई। आम नागरिकों के साथ साथ स्वामीनारायण के संत और वडोदरा के अग्रणी भी वोट करने में पीछे नहीं रहे। अटलादरा मंदिर के कई संत यहाँ वोटिंग के लिए आए हैं और अपना जो अधिकार है, अपनी जो जिम्मेदारी है, उसका इस्तेमाल किया है उन्होंने, और वोट करके शाही का निशान अपनी उंगली पर जो है वो दर्शा रहे हैं। લોકશાહીના મોટા પર્વમાં આપણે દરેકે જોડાવું જોઈએ. દરેકની એક પવિત્ર ફરજ છે. ભારત દુનિયાની સૌથી મોટી લોકશાહી છે. ભારત દુનિયાની સૌથી મજબૂત લોકશાહી છે. ભારત દુનિયાની સૌથી જૂની લોકશાહી છે. એ પરંપરાની મજબૂતાઈ માટે આપણે અવશ્ય આજે આપણો અભિપ્રાય વ્યક્ત કરવો જ જોઈએ. સવારમાં વોટ કરવા આવી ગયા, શું કહેશો? કામે જવાનું એટલે આવું જ પડે ને મેડમ. બંગલે જવાનું, વાસણ બર્તન ઘસવા, પછી ટાઈમ લાગેગા તો પછી ક્યાં કરને. કેટલા વર્ષોથી વાસણ બર્તનનું કામ કરો છો? અમે તો 15 વર્ષ થયા. એવું છે? તો જીવનમાં કોઈ બદલાવ નહીં આવ્યો? સરકારથી શું ઈચ્છો છો? કશોય નહીં ઈચ્છો નહીં. એ નિયત ચાલી રહ્યું, મોંઘવારી આજે ઘટે કોઈ ઘટતું નહીં. ગેસના ભાવ 1000 રૂપિયા, બંગલે 1000 રૂપિયા તો આવતા નહીં. 800 રૂપિયા કામના આલે છે. પછી 800 રૂપિયામાં હું ગેસનો બોટલ લેવાનું, અમારે ખાવું હું. नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। उत्सव लोकतंत्र का विधानसभा चुनाव का आज दूसरा चरण 93 सीटों पर आज वोटिंग। बेसिल स्कूल के बाहर खड़े हैं। अंदर जाऊं उससे पहले एक ऐसी शख्सियत से मेरी मुलाकात हो गई जिनका सुबह से जहन में जिक्र चल रहा था। रोहित प्रजापति, आप सब जानते ही हैं। उनसे बात करते हैं, वो वोट देकर बाहर आ गए हैं, फिर अंदर आपको मैं लेकर चलूंगी। रोहित भाई, उत्सव लोकतंत्र का आज हम मना रहे हैं, वाकई आपको लगता है उत्सव है? वही है, मुझे लगता है अपना मत का इस्तेमाल करते हैं। सरकार को न नेता को डर है, न उम्मीदवार को डर है, न पक्ष को डर है। वो ये समझता है कि मतदार मूर्ख है, वो किसी भी मुद्दे पे हम चाहे वो बटन दबा देगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अगर आम व्यक्ति अगर अपना मत का इस्तेमाल समझ के साथ नहीं करता है तो मैं मानता हूँ आज ये ज़ीरो हो गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं रही। बटन दबाने के बाद इसकी वैल्यू तभी रहेगी जब हम समझ के साथ बटन दबाए, और नेता को, पक्ष को ये मालूम होना चाहिए कि ये बटन कल आपको बिठा सकता है, कल आपको उठा भी सकता है। इस जंग का इस्तेमाल आज तक नहीं हो रहा है, लोग समझ के साथ मत नहीं कर रहे। बहुत दुख की बात है।
आज शाम से नहीं, अभी से आपकी जो आपकी समस्या है उसका निराकरण इसलिए नहीं हो रहा है कि आपने कभी समझ के साथ बटन नहीं दबाया है। पक्ष नेता आपको मूर्ख समझ रहे हैं, अभी आपको तय करना है आप मूर्ख हो या नागरिक हो। रोहित भाई जब भी बोलते हैं लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत कड़वा बोलते हैं, मगर हमेशा याद रखें कि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और झूठ इतना ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के बोला जाता है कि सच्चाई फिर वहाँ पर दब जाती है। मगर रोहित भाई कभी हार नहीं मानते। इंडियन क्रिकेटर नयन मोंगिया उनकी पत्नी और बेटे के साथ वोटिंग के लिए पहुंचे हैं केलवनी विद्यालय। क्या कहेंगे वडोदरा वासियों को? देखिए, वोट करना आपका अधिकार है। एक अच्छी सरकार होनी चाहिए जो सभी का ध्यान रखे और अपनी अपनी सोच है सभी की, उस हिसाब से सब वोट करेंगे। गुणवंत भाई, लोकतंत्र का उत्सव है आज, और आज सुबह से हम सबको कह रहे हैं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। ग्रीक भाषा में इडियट किसे कहते हैं मालूम है आपको? इडियट उसे कहते हैं जो वोट नहीं देता। तो हम तो इडियट नहीं है, इसलिए वोट देने के लिए आए, नहीं तो इडियट कहलाएंगे ना। ऐसी सोच होनी चाहिए कि हमारा लोकतंत्र एक कीमती भूषण है, आभूषण है, और उसको बचाना चाहिए। और दूसरे देशों में नहीं है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है और लोकतंत्र जैसा कुछ नहीं है, तो वहाँ कितना खून खराब होता है, माइनॉरिटी की क्या अवदशा है। तो हमको सोचना चाहिए कि हमने सब कुछ अभी तक रक्षण करके रखा है, हमने सजा के रखा है लोकतंत्र को। पंडित नेहरू ने जो स्टार्ट किया था, तो वोट करना हमारी जवाबदारी है। हम सिटीजन हैं, सिटीजन का क्या कर्तव्य है उसको पालन करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने घर से बाहर जाना जरूरी है। जो आदमी वोट नहीं करते, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उनके टैक्स में ताकि कुछ जोड़ा जाए, जिससे सशक्तिकरण होगा और लोग वोट डालेंगे। एक मतदान मथक की स्थापना करने के लिए 96 प्रकार की साधन सामग्री एकत्रित करनी पड़ती है, तब जाके एक मतदान मथक तैयार होता है। और यानी जो चुनावी जो तंत्र है वो करीब करीब 2, 3, 4 महीने तक जब मेहनत करता है, तब ये वोटिंग की प्रक्रिया, एक दिन की वोटिंग की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसलिए मेरा मानना है कि सभी को मतदान अवश्य करना चाहिए, ये बंधारण का दिया हुआ अधिकार है। अमीषा बिन, क्या कहोगे आज जब हम लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं, अब वोट करके आई हैं? गौरव चिन्ह जो हमारा लोकशाही है उसका गौरव चिन्ह, या उसको नजर ना लगे उसका काला टीका। तो एक कतार जो मुझे सबसे पसंद है, जो जिसमें खड़े रहने से मुझे आनंद आता है, वो है ये कतार। तो वो कतार में हम काफ़ी देर खड़े रह के तो लोगों का उत्साह देख के अच्छा लगा। वहाँ पेशेंस नहीं खोते हैं हम, हाँ, है ना? वहाँ पेशेंस नहीं खोते, अच्छा लगता है। दूसरा जो एक मुझे बोलना था, वो आर.के. लक्ष्मण का कार्टून देख के हम सब बड़े बले हुए हैं। तो उनका जो कॉमन मैन था, जो एक चेक्स वाला जैकेट पहन के और चश्मा पहन के और थोड़े से गंजे, तो वो जो कॉमन मैन है, तो वो कॉमन मैन की जो ताकत है, मतलब हम खुश है तो खुशी बताने के लिए, हम नहीं खुश है तो नहीं खुश बताने के लिए, या हम ऐसा भी बोलना चाहते हैं कि हम दोनों में से किसी, सब में से किसी को भी नहीं चुनते हैं तो नाटो, तो उसका ये पर्व है। तो ये कॉमन मैन की एक ताकत का पर्व है, मेरे आप जैसे कॉमन मैन की ताकत का पर्व है। अभी कोई किसी को गुस्सा आ जाता है ना, तो ऐसा करके आता है कि मैं देख लूंगा। ये देखने लेने वाला दिन है, तो देख लीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं, किसे लाना चाहते हैं और किस तरह लाना चाहते हैं। वोट में तो एवं कहीश के आ चूंटणी में ये खबर पड़शे कि कोण बनावशे पूरणपोळी अने कोनी थशे चटणी। क्या बात है, એટલે નામ ચૂંટણી। चूंटणी। હા, જેવો સંબંધ દૂધ અને મલાઈનો, જેવો સંબંધ વડ અને વડવાઈનો, એવો જ સંબંધ ચૂંટણી અને લોકશાહીનો। क्या बात है। જેવો સંબંધ હૂંફ અને રજાઈનો, જેવો સંબંધ મીઠાઈ અને હલવાઈનો, એવો જ સંબંધ ચૂંટણી અને લોકશાહીનો। ને જેવો સંબંધ બુશર્ટ અને ટાઈનો, જેવો સંબંધ બુશર્ટ અને ટાઈનો, જેવો સંબંધ પાણી અને ગહેરાઈનો,
એવો જ સંબંધ ચૂંટણી અને લોકશાહીનો અને જંગ છે જૂઠ સામે સચ્ચાઈનો, જંગ છે બુરાઈ સામે અચ્છાઈનો, મત આપીને જય જયકાર કરીએ લોકશાહીનો। क्या बात है, क्या बात है। जब हम किसी से भी संबंध बांधते हैं तो उसका बैकग्राउंड देखते हैं, आपको पता ही होगा। हम किसी से दोस्ती करने जाते हैं तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश जरूर करते हैं, ये कहाँ से है, कैसा है, उसके दोस्त कैसे हैं, क्या बैकग्राउंड है ना। तो ये 5 साल के लिए आप किसी को चुनकर लाने वाले हो तो उसके साथ में संबंध बांधने आप जा रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड भी जरूर देखना। वो सुबह से बहुत एक्साइटेड थी। फर्स्ट टाइम वोट किया है उसने? हाँ, उसने फर्स्ट टाइम, क्योंकि उसका नहीं आया था। अच्छा। तो अभी हमने किया तो उसका आ गया है। तो वो इतनी एक्साइटेड थी, सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे रेडी होके मुझे बोल रही है चलो जल्दी चलो, चलो जल्दी चलो, हम वोट दे के आते हैं। तो बहुत बढ़िया उसको लगता है और अच्छा लगता है। वोट दिया आपने? अब तो वोट देने जाना है सबको। वोट जाना है सबको, सबको वोट जाना है। गुजरात विधानसभा इलेक्शन के दूसरे चरण के मतदान में हिस्सा लेने के लिए हर एक व्यक्ति घर से निकल रहा है और इंडियन क्रिकेटर इरफान पठान भी इसका हिस्सा बनने के लिए अपनी पत्नी के साथ वासना रोड संत कबीर विद्यालय पहुंचे हैं। इरफान जी, आप आज लोकतंत्र का उत्सव हम मना रहे हैं और उसका हिस्सा बनने आप पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे बड़ी खुशी रहती है। मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ मैं वापस आता हूँ बड़ौदा और अपनी वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करता हूँ। हमारा वोट अपील है कि जनता को चाहिए आके 100% वोट देना चाहिए, घर में 100 मत रहो, निकलो बाहर। इरफान पठान, यूसुफ पठान और उनके पिताजी वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। वडोदरा शहर का संत कबीर स्कूल वासना रोड स्थित, जहां पर वो वोटिंग के लिए आए हैं। आज गुजरात विधानसभा दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। पुलिस जहां तैनात थी, मैंने जैसे पहले कहा था, अब उनका जो क्रेज है उनके साथ फोटो खिंचवाने का, वो भी बिल्कुल उत्साही थे कि इरफान पठान कब पहुंचे यहाँ और उनसे उनके साथ में हम फोटोग्राफ लें। इस सोच के साथ आप वोटिंग के लिए आए? नहीं, ऑब्वियसली लोग जागरूक है और जागरूक लोग हमेशा वोट करते हैं और वो हक हमें सरकार ने दिया है, गवर्नमेंट ने दिया है, भारत सरकार ने दिया है। तो उस अधिकारों को हमें बिल्कुल निभाना चाहिए और वोट करना चाहिए जितना हो सके। उत्सव लोकतंत्र का, सवेरे से ये बात मैं बता रही हूँ, मगर वो माहौल शहर में कहीं नजर नहीं आया कि जहाँ पर उत्सव जैसा माहौल हो। वडोदरा शहर से सटे भाईली गांव जब हम पहुँचे, जो अब हमारे वीएमसी में मर्ज हो चुका है, भाईली गांव अब गांव नहीं रहा, ये वीएमसी का हिस्सा बन चुका है। यहाँ पर वो उत्सव की तस्वीरें नजर आ रही हैं। ये भाईली कन्या प्राथमिक शाला की तस्वीरें हैं, जहाँ इतनी लंबी कतार, जो मैंने वडोदरा शहर में सुबह से अभी तक जितनी भी वोटिंग बूथ, जितनी भी स्कूल कवर की, वहाँ पर ऐसी कतार तो बिल्कुल नजर नहीं आई। इतनी भीड़, इतना उत्साह, इतना उमंग, इस लोकतंत्र के उत्सव में हिस्सा लेने के लिए जिस तरह यहाँ महिलाएं आई हैं, महिलाएं और पुरुष दोनों हैं, महिलाएं ज़्यादा नज़र आ रही हैं। क्या वोटिंग की जागरूकता सिर्फ गांव में है, हमारे शहर में नहीं है, या फिर शहर के लोग मायूस हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे एक वोट से क्या होगा? बहुत सारी सोच चलने लगी जब यहाँ हम आए। 2 કલાકથી ઊભા છે, તા પછી नंबर नहीं आवतो वोट करने आप आए हैं कि सोच के साथ आए? वोट करने आए, पर यहाँ से 2-3 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं हम। हाँ, अभी भी कितनी लाइन है। अच्छा। हाँ। तो
मैं तो खुश हो गई थी कि यहाँ जागरूकता ज़्यादा है और इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं, मगर वहाँ प्रक्रिया बहुत धीमी चल रही है। ऐसा लग रहा है कि 1 घंटे 1.5 घंटे से ये लोग खड़े हैं, तो अंदर जाके देखते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअली। यहाँ नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा है, इसलिए वो जो जैसे 1219 वोट है यहाँ पे और 5 पोलिंग मतलब पर्सन है, तो वो आइडेंटिफाई करके आगे जाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, क्योंकि अगर आइडेंटिफाई किए बिना ही अगर जाने देंगे ना तो मतलब किसी की जगह कोई वोट देके चला जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा टाइम जा रहा है। इसलिए हमने एक और इंसान मंगवाया है, जो दूसरे पोलिंग ऑफिसर है ना, वो रिजर्व में से मंगवाया है, जिससे वो स्पीड हो सके। आप देखिए, इनको खाने का समय नहीं मिला है, नाश्ता आ गया है मगर यहीं पड़ा है। सुबह से ये इतनी मशक्क़त कर रहे हैं लोग, मगर फिर भी कुछ तो ऐसी कोऑर्डिनेशन में कमी है या लोगों की कमी थी, इसी वजह से यहाँ पर धीमी प्रक्रिया चल रही थी। अब उन्होंने आश्वासन दिया है कि अब जल्द से जल्द हो जाएगा, आगे बढ़ेगी ये कतार। कितनी देर से खड़े हैं? 1 घंटे से। 1 घंटे से। तो क्यों इतना लेट क्यों हो रहा है, पूछा आपने? वो तो क्यों है तो ठीक है ना, क्यों तो अभी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिटीजन करनी है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। विल वोट एंड देन गो। किस सोच के साथ वोट करने आई हैं? क्या चाहती है, कैसी सशक्त सरकार को चुनने आए? हाँ, सेम वर्ड जो शायद मुझे नहीं आता पर आपने बोल दिया कि सशक्त सरकार। किस सोच के साथ आई है, क्या सोच चल रही है अभी कि क्या अच्छा होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ है? बहुत डेवलपमेंट हुआ है, उससे भी ज़्यादा होगा, ये सोच के आए हैं। और बहुत सारी चीज़ें चाहिए पर एक दिन में तो नहीं होगा, जैसे रोड, रास्ते, कचरे के ढगले, तो पर धीरे धीरे हो जाएगा। 25 साल से एक ही सरकार सत्ता में है, तो वो नहीं कर पाई, उसकी शिकायत है कुछ? नहीं कर पाई ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अंग्रेज हमारे से बहुत कुछ ले गए थे, है ना, तो वो धीरे धीरे हम उससे ऊपर उभर रहे हैं, तो एक दिन हमारा भी आएगा और आ रहा है। यही हिंदुस्तानी की पहचान है, जो कभी भी उम्मीद नहीं खोता है और हमेशा पॉजिटिव सोचता है कि कोई नहीं, अभी नहीं हुआ तो फिर हो जाएगा। और इसी उम्मीद के साथ में इतनी लंबी कतारें लगी हैं आज हर वोटिंग बूथ पर, और आने वाली सरकार से ये उम्मीदें हैं कि जो अभी तक नहीं हुए हैं काम, वो जल्द हो और अच्छे हो। बैंकर्स हार्ट ग्रुप की वडोदरा शहर में जितनी भी अस्पताल हैं, वहाँ पर एडमिटेड पेशेंट को वोटिंग के लिए, वो वडोदरा के हैं और उनको वोटिंग के लिए जाना है, तो उनके लिए स्पेशल एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया कराई गई। भाईली की प्रगति स्कूल में बैंकर ग्रुप की हॉस्पिटल जो वासना रोड पर है, ओपी रोड पर है, वहाँ से पेशेंट को, यहाँ मरीज को वोटिंग के लिए लाया गया। आप इतने बीमार हैं, एडमिटेड थे, तो भी आप वोटिंग के लिए आए, ये बहुत बड़ी बात है। मेरी बाईपास सर्जरी किया है, फिर भी मैं एक संदेश देने आया हूँ कि मेरा एक वोट के लिए मैं आया हूँ। आपको यही संदेश देता हूँ कि देखो मेरी हालत कैसी है, फिर भी आज वोटिंग करने आया हूँ। उनको मैडम अपन ने बाईपास सर्जरी किया है बिफोर 6 to 7 days एंड टुडे पेशेंट इज स्टेबल, ही वांट टू, उनको मेरे खुद को वोटिंग करना था, इसके लिए आज हम उनको लेके आए यहाँ पे। बैंकर्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की जो सेवाएं हैं वो हमेशा बहुत अलग रही हैं और बहुत ज़्यादा अपने मरीज़ के परिवारजनों को समझने की, उनको सपोर्ट करने की और साथ साथ में बेहतरीन ट्रीटमेंट के लिए बैंकर्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल वैसे ही पहचाना जाता है मध्य गुजरात में। और आज वही जिम्मेदारी निभाते हुए इस अस्पताल ने 15 से ज़्यादा मरीजों को हॉस्पिटल में जो एडमिटेड थे उनको वोटिंग बूथ पर ले जाने की मशक्कत की और उनकी जिम्मेदारी निभाई। क्या कहेंगे, किस सोच के साथ वोट करने आए हैं? अपने देश के लिए अच्छे से अच्छा नेता ढूंढेंगे और क्या। अपने देश के लिए अच्छे से अच्छा नेता चुनेंगे। ये गुजरात विधानसभा के चुनाव है और इसमें गुजरात को और ज़्यादा कितना सशक्त बनाना चाहते हैं और कैसी सरकार चाहते हैं?
ऐसी सरकार चाहते हैं जो हमारे सब प्रॉब्लम समझे और अच्छे से अच्छा काम करे, और हम जो सोचते हैं उस तरह से जो कमिटमेंट करते हैं वो पूरा करें। मैनिफेस्टो में जो फ्री की बातें की गई है वो कितनी अच्छी लगी थी आपको? बुलशिट है, आई डोंट थिंक सो। इलेक्शन के बाद ये सब कोई करता नहीं है। ऐसा लगता है आपको कि जो पहले बातें आती थी, अभी भी आती हैं, कि चुनाव के अगले दिन कुकर बांटे गए, साड़ियाँ बांटी गई, कुछ भी बांटा गया, जो अब मैनिफेस्टो में ही बांटा जा रहा है? हो सकता है, मुझे 100% तो पता नहीं है, बट इट माइट बी पॉसिबल। गुजरात के अहमदाबाद में उद्योगपति गौतम अडानी के पुत्र और पुत्रवधू ने भी मतदान किया। लोकतंत्र के उत्सव में आज हर किसी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आम नागरिकों के साथ साथ गुजरात के अग्रणियों ने भी अपने मत अधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूती दी। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित मुमथपुरा प्राथमिक शाला में प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी के पुत्र करण और गर्भवती पुत्रवधू परिधि ने मतदान किया। गुजरात के वडोदरा की डभोई विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी बालकृष्ण ढोलार और कांग्रेस नेता सिद्धार्थ पटेल ने भी वोट किया। वडोदरा की 140 डभोई विधानसभा में सुबह से ही मतदाता काफी उत्साहित दिखे। सभी मतदान केंद्रों के बाहर लोगों ने लंबी लंबी कतार लगाकर वोटिंग किया। डभोई से कांग्रेस की ओर से दावेदारी कर रहे बालकृष्ण पटेल ने भी अपना कीमती मत दिया। बालकृष्ण पटेल ने अपने गांव ढोलार की प्राथमिक स्कूल में मतदान कर परिवर्तन की उम्मीद जताते हुए अच्छे मार्जिन से जीतने का विश्वास जताया। डभोई कॉलेज में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व विधायक सिद्धार्थ पटेल ने भी मतदान किया। अपनी पत्नी विराजबेन के साथ सिद्धार्थ पटेल ने मताधिकार का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी सहभागिता दिखाई। इस मौके पर सिद्धार्थ पटेल ने कहा कि लोग अब परिवर्तन के इंतजार में हैं। हमारा पीવાનું પણ આવશે એ રીતે મતદાન ખૂબ સારી સંખ્યાની અંદર અને ખૂબ ઝડપી થઈ રહ્યું છે અને મતદાનના ઉત્સાહ બતાવે છે કે પરિવર્તનની લહેર જરૂર આવશે। गुजरात के वडोदरा शहर की रावपुरा विधानसभा के भाजपा के प्रत्याशी बालकृष्ण शुक्ला ने अपना वोट दिया। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आज वडोदरा वोट कर रहा है और आम नागरिकों के साथ साथ राजनीतिक दलों के प्रत्याशी भी अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वडोदरा की रावपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे बालकृष्ण शुक्ला ने मांजलपुर की सीवी रमन प्राथमिक स्कूल में वोटिंग किया और सभी से मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील भी की। आज लोकशाही की राष्ट्रीय त्यौहार है। हर नागरिक को मतदान का अधिकार है। मैं भी अपने मतदान का अधिकार का उपयोग करने यहाँ आया हूँ और मतदान कर रहा हूँ। आपके माध्यम से सभी वडोदरा वासियों को विनती करता हूँ कि आप भी आपके मतदान के अधिकार का उपयोग करें और 100% मतदान करें। पब्लिक की जो सुविधाएं चाहिए उसके ऊपर ही वोट करना चाहिए कि अपना जो कैंडिडेट है वो आपके लिए क्या कर सकता है, उसी के ऊपर आपको वोट करना चाहिए और हर इंसान ने 100% वोटिंग करना चाहिए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान कर लोकतंत्र का महापर्व मनाया। आज दूसरे चरण के गुजरात विधानसभा चुनाव के मतदान जारी है। सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं में उत्साह है। आज अहमदाबाद के शिलज में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने अपना कीमती मत दिया। उन्होंने सभी नागरिकों को मतदान की अपील की और कहा कि इस बार भाजपा पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी। आज गुजरात में लोकशाही का पर्व का उत्सव मनाया जा रहा है। प्रथम चरण के मतदान पूर्ण हो गए हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में आज जिला चुनाव अधिकारी और जिलाधीश अतुल गौर ने मतदान किया और मतदान प्रक्रिया का निरीक्षण भी किया। आज 5 दिसंबर को दूसरे चरण की मतदान प्रक्रिया सुबह 8 बजे से ही चालू हो गई है। वडोदरा शहर के सभी मतदान केंद्रों पर वडोदरा शहर के लोग मतदान कर रहे हैं। आज जिला चुनाव अधिकारी जिलाधीश अतुल गौर ने मतदान किया और मतदान प्रक्रिया का निरीक्षण भी किया। वडोदरा के कारेलीबाग में दिलीप खमण हाउस है, जहां मतदान कर आने वाले लोगों को फ्री में खमण खिलाया गया। लोकतंत्र के उत्सव में आज वडोदरा शहर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वडोदरा के सभी मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने मिली। लोकतंत्र के उत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए कारेलीबाग के दिलीप खमण हाउस ने एक अनोखा ऑफर दिया और मतदान करके आने वाले लोगों को 1 प्लेट खमण फ्री में खिलाया। मतदान करने के बाद दिलीप खमण हाउस की इस ऑफर का बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ लिया। आज ये लोकशाही का बड़ा पर्व है और उसमें बड़ौदा के नागरिकों ने जो मतदान किया है उसकी हमें बहुत खुशी हुई है और वो मतदान करके जो भी हमारे यहाँ दुकान पे आएगा उसको हमने आज फ्री में खमन खिलाया है। और आज हमने
250 किलो खमन पब्लिक को फ्री में खिलाया है। वडोदरा के डीआर अमीन विद्यालय में सामान्य मतदाताओं के साथ अवरुद्ध दिव्यांग ने मतदान कर अपने मताधिकार का उपयोग किया। डीआर अमीन विद्यालय में अन्य सामान्य मतदाताओं के साथ 69 वर्षीय दिव्यांग दिनेश शाह ने मतदान किया और सभी को मतदान करने की अपील की। जी मतदान करे के मतदान करવું જોઈએ ફરજિયાત છે। गुजरात के वडोदरा में 145 मांजलपुर विधानसभा बैठक की कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर तस्नीम सिंह ने भी मतदान किया। 145 मांजलपुरा विधानसभा बैठक पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर तस्नीम सिंह ने भी अपना वोट दिया। हाल ही में कांग्रेस में जुड़ी डॉक्टर तस्नीम सिंह कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर मांजलपुर से चुनाव लड़ रही है। आज उन्होंने अपना वोट डालने के बाद जीत की कटिबद्धता व्यक्त की। मतदानना दिवसे अमे अदिति स्कूल में अमारू मतदान आप्यु अने આપણે ઈચ્છીએ છીએ કે હવે પરિવર્તન આવે। लोगों में चुनाव के साथ साथ पर्यावरण के प्रति भी जागृति बढ़े, इस आशय के साथ जिला चुनाव आयोग ने इको फ्रेंडली मतदान केंद्र बनाए। मतदान की जिम्मेदारी के साथ साथ पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने चुनाव आयोग ने इको फ्रेंडली मतदान बूथ बनाए हैं। जिला शिक्षण और तालीम भवन कार्य विभाग में ऐसा ही एक इको फ्रेंडली पोलिंग बूथ बनाया गया है, जहां पर आज पहला वोट डालने वाले व्यक्ति से प्लांटेशन करवाया गया। आप पार्टी के सुदान गढ़वी ने अहमदाबाद के घाटलोडिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान किया। इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में त्रिकोणीय मुकाबला है। भाजपा कांग्रेस के साथ साथ अब आप पार्टी भी उभर कर आई है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में आप पार्टी द्वारा अपने उम्मीदवार उतारे गए हैं। आप पार्टी के जाने माने नेता सुदान गढ़वी को पार्टी ने गुजरात के भावी सीएम के रूप में घोषित किया है। आज अहमदाबाद के घाटलोडिया में आप पार्टी के उम्मीदवार सुदान गढ़वी ने अपनी पत्नी के साथ पहुंचकर मतदान किया। उनके मतदान कर बाहर निकलने पर भाजपा समर्थकों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। આજે બીજા તબક્કામાં મતદાન કર્યું છે। લોકોનો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। બીજા તબક્કામાં હું લોકોને અપીલ કરું છું, વધારેમાં વધારે મતદાન કરજો। જો આપણે મતદાન કરીશું તો તમે નેતા પાસેથી જવાબ માંગી શકશો, કારણ કે આપણે જો ઘરમાં બેઠા રહેશું તો પછી એવું થશે કે સજ્જન લોકો ચૂંટાયા કરતાં દુર્જનો વધારે આવી જશે અને પછી આપણે અપેક્ષા રાખીશું ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત ગુજરાતની, પછી આપણે અપેક્ષા રાખીશું શિક્ષણ ફી ઘટાડવાની, પછી આપણે અપેક્ષા રાખીશું આરોગ્યની સારી સુવિધાની, સારા રસ્તાની, સારી સ્કૂલોની। એ બહુ જ કઠિન રહેશે। મારે સૌ ગુજરાતીઓને અપીલ કરવી છે કે તમારા બાળકને સામું જોઈ અને મતદાન કરવા જાઓ। તમારા બાળકનું ભવિષ્ય બહુ જરૂરી છે। નવદંપતિ જ્યારે લગ્ન કરે છે ત્યારે એક વિચાર કરે છે કે મારો બાળકને હું સારી સ્કૂલમાં ભણાવીશ, એને સારું બનાવીશ। તો એના માટે તમારે વિચાર કરવું પડશે કે તમારે આપણી ભારતની જરૂરિયાત શું છે। ભારત કેમ નંબર 1 નથી બની શક્યું અત્યાર સુધી? 75 વર્ષની આઝાદી થઈ। 75 વર્ષની આઝાદીમાં આપણે શું જોયું છે? 75 વર્ષની આઝાદી જાપાન, અમેરિકા આ બધા દેશો આગળ નીકળી ગયા, આપણે કેમ નથી નીકળી શક્યા? કારણ કે આપણા બાળકને સારું શિક્ષણ મળ્યું નથી। આપણા બાળકમાં ટેલેન્ટ ખૂબ છે, પણ એને નર્સરીથી બધાને તક નથી મળતી અંગ્રેજી શીખવાની, સમજવાની। તો આ બધી વ્યવસ્થાઓ પરિવર્તન માટે શિક્ષણ ખૂબ જરૂરી છે। તો શિક્ષણ માટે કોઈ પણ બીમાર માણસ બને છે, ગમે ત્યારે અકસ્માત થાય છે તો પહેલાં એને હેલ્થની તકલીફ પડે છે, ખિસ્સા ધોવાઈ જાય છે। તો સરકારોની જવાબદારી હોય છે કે સંપૂર્ણ આરોગ્ય સેવા સંપૂર્ણ જગ્યાએ પ્રાઇવેટમાં પણ ફ્રી હોવી જોઈએ। તો એ એટલા માટે કારણ કે તમારી બચત એમાંથી ખર્ચાઈ જાય છે। મોંઘવારી આસમાન છે, મોંઘવારીમાં રાહત મળવી જોઈએ। આ બધાને લઈને મારી અપીલ છે સૌને કે બધા ઘરમાંથી બહાર નીકળીને મતદાન કરો। મતદાન સ્વયંભૂ સમજી વિચારીને કરો। કોણે શું કહે છે ભાઈબંધ દોસ્તાર એનાથી મતદાન નહીં કરતા। મતદાન તમે પોતે શું અનુભવો છો। આજે હું અને મારી પત્ની ધર્મપત્ની બંને મતદાન કર્યું છે। એમને પણ અધિકાર છે કોને મત આપવો છે, મને પણ અધિકાર છે કોને મત આપવો છે। તમે કોઈ એક વાતને લઈને કે એક પક્ષને લઈને એવી રીતે મતદાન નથી થતા હોતા। મતદાન સ્વયંભૂ તમારા સંશોધન કરીને તમે પોતે સમજી વિચારીને તમારા બાળકનું ભવિષ્ય સમજી વિચારીને મતદાન કરજો। નહીં તો પછી 5 વર્ષ સુધી એ જે શાસકો મતદાન કરીને ચૂંટીને મોકલ્યા છે એ તમારી ઉપર રાજ કરે છે, સેવા કરે છે, એના ઉપર જઈને મતદાન કરે। ભાજપ કોંગ્રેસ અને પાર્ટી મને ભાજપ કોંગ્રેસમાં હું એટલા માટે નથી પડતો કે એની પાર્ટીઓ છે, એ એને વિચારવાનો છે। અમારો રસ્તો અમને ખબર છે
પહેલા તબક્કામાં આમ આદમી પાર્ટીની 89માંથી 51+ સીટ આવી રહી છે. બીજા તબક્કામાં પણ અમે અપેક્ષા રાખી રહ્યા છીએ કે મિનિમમ 52થી વધુ સીટો આમ આદમી પાર્ટીની આવી શકે એવી સ્થિતિમાં અમે છીએ. પછી તો જનતા જનાર્દન છે. જનતા જનાર્દન મુદ્દાને આધારિત, બાળકોને આધારિત, આ પહેલી વખત કામની રાજનીતિ થઈ છે અને આધારિત मतदान करे છે. श्री अहमदाबाद के घाटलोड़िया में हमारा जो मतदान का अधिकार मिला है उसका उपयोग किया है, हमने मतदान किया है. लोग भी बहुत उत्साहित दिख रहे हैं, लोग भी उम्मीद के साथ मतदान कर रहे हैं. मैं लोगों को अपील करता हूं कि आप घर से बाहर निकलिए, वोटिंग बूथ तक जाइए, मतदान करिए. मतदान लोकतंत्र का सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें मिला है अधिकार वो है. हम अगर लोकतंत्र में राजाशाही और अभी तक जो चला आया उससे और लोकशाही में फ़र्क ये है कि हमको मतदान करने का अधिकार मिला है. हम अपने नेता को चुन सकते हैं. आप चुनिए जिसको भी आपको लगे, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप मतदान करने जाइए. अगर करने जाओगे तो आप जवाब मांग पाओगे नेताओं का. अगर आप बैठे रहोगे तो हो सकता है कि दुर्जन लोग बैठ जाएं सत्ता पे, और दुर्जन लोग बैठेंगे तो आपके लिए स्वाभाविक तौर पर अच्छी शिक्षा के लिए करेंगे कि नहीं करेंगे, अच्छे स्वास्थ्य के लिए करेंगे कि नहीं करेंगे. इसलिए उम्मीद के साथ मतदान जाइए. और दूसरा मैं अपील ये करता हूँ कि मतदान जाने से पहले एक बार आप हम फोड़िए कि हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा कौन कर पाता है, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा है कि नहीं, करप्शन फ्री हमें चाहिए कि नहीं चाहिए गुजरात, हमें कौन क्या कहता है, किस तरह से भाषण देता है, उससे वोटिंग नहीं. आज कितने देश आगे बढ़ चुके हैं. जापान जैसा देश जो कि हिरोशिमा नागासाकी पर हमला हुआ और ख़त्म हो गए थे, फिर भी खड़े हो गए. आप बोल रहे हैं तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वोटिंग उस तरीके से करिए. हमारे देश में अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए. हर अच्छी शिक्षा का अधिकार है, और अच्छी शिक्षा तभी मिल पाएगी जब हमारे नेताओं में विज़न होगा, हमारे नेता कुछ करने के लिए सक्षम होंगे. दूसरा है आरोग्य. कभी भी कहीं पे भी अकस्मात होता है, एक्सीडेंट होता है. तो जब एक्सीडेंट होता है तो हमें ज़रूरी नहीं कि सभी के पास पैसे होंगे, तो फ्री आरोग्य सेवा भी होनी चाहिए. उस हिसाब से आप पढ़कर देखिए और वोटिंग करने निकले. गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं में मतदान के लिए भारी उत्साह नजर आया. आज गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के दूसरे चरण का मतदान सभी मतदान केंद्रों पर जारी है. सभी मतदाताओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है. जेतलपुर रोड स्थित रामकृष्ण परमहंस विद्यालय में भी मतदान के लिए कतारें नजर आईं. गुजरात के वडोदरा के मांजलपुर में वोटिंग लिस्ट में नाम न होने की वजह से मतदाता मतदान नहीं कर पाए. वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में मतदान करने पहुंचे मतदाता चिराग ठक्कर के अनुसार उनका वोटिंग लिस्ट में नाम न होने की वजह से वे मतदान नहीं कर पाए. वे महाराष्ट्र के नंदुरबार से खास तौर पर मतदान करने वडोदरा आए थे. उन्होंने चुनाव तंत्र पर लापरवाही का आरोप भी लगाया. बस यही कि वोटिंग कमीशन की ये बेदरकारी है. इतनी बड़ी बात है, हम लोग स्पेशल आ गए. चलो कार्ड नहीं आया तो भी हम वोट करेंगे, एड्रेस चेंज नहीं हुआ हम वोट तो करेंगे ही, क्योंकि हमारा वोट नहीं जाना चाहिए. हम लोग स्पेशल आए, लेकिन यहाँ बता रहे आईडी वैलिड ही नहीं है. मेरे पास मांजलपुर का ही वोटिंग कार्ड है, सिर्फ एड्रेस चेंज करना था. मांजलपुर का मांजलपुर में ही एड्रेस चेंज है, फिर भी नहीं हुआ है. हम लोग इतनी पहले भी इंक्वायरी कर चुके हैं, पोस्टमैन तक को फ़ोन कर चुके हैं, भाई हमारा वोटिंग कार्ड क्यों नहीं आया. बोले कुछ नहीं, आज आप वहाँ चले जाना आपका वोट हो जाएगा. लेकिन अभी वही दिखा रहे हैं कि इनवैलिड है हमारा वोटिंग कार्ड, जबकि हमारे पास वोटिंग कार्ड है फिर भी इनवैलिड बता रहे हैं. सो हम इतना प्रयत्न करने के बाद भी आज वोट नहीं दे पाए. सर हम पिछले 3 साल से वडोदरा निवासी हो गए हैं. हमारा आधार कार्ड में भी ना एड्रेस चेंज हो गया, बट मैं पिछले 3 साल से मेरा 3 बंदे, मेरा मिसेस, मेरे मम्मी और मेरा अप्लाई कर रहा हूँ, और उधर से कैंसिल करके इधर अप्लाई कर रहा हूँ. लेकिन टिल डेट आई एम नॉट गेटिंग. खाली सिर्फ मेरा ही मिला है. तो मेरा मिसेस का नहीं मिला और मेरा मम्मी का नहीं मिला अभी तक. इट्स मतलब 2 वोट तो कम पड़ गया ना देश के लिए. इस 2 वोट में किसी को भी जीतने का उम्मीद भी हो सकता है. बस ये मेरा इच्छा है आपका, क्या क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जितना जल्दी हो मेरा दोनों वोटर को आईडी मिल जाए ट्रांसफ़र होके. गुजरात के वडोदरा की 136 वाघोड़िया विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी मधु श्रीवास्तव ने अपना मतदान किया.
आज गुजरात की 93 विधानसभा बैठकों के लिए मतदान प्रक्रिया सुबह से ही जारी है। वडोदरा की 136 वाघोडिया विधानसभा बैठक पर मधु श्रीवास्तव को भाजपा की ओर से टिकट न मिलने के चलते वे निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। आज उन्होंने अपने मत क्षेत्र में मतदान किया। आज 5 तारीख है और आज चुनाव है और चुनाव के दरमियान में मेरे वाघोडिया 136 विस्तार के भाइयों बहनों वडीलों युवानों आपको मैं विनती करता हूं वोटिंग करना। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं और मेरे साथ करनी सेना है, मेरे साथ शिवसेना है, मेरे साथ आम पार्टी के लोग भी हैं और सभी मेरे जुने भी पार्टी के सब लोग हैं। तो मेरा अवश्य विजय 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 है और जीतूंगा ऐसे वोट से कि 1995 में मैं 27,000 वोट से जीता था अपक्सरी के, वही दोहराऊंगा ये 2022 के अंदर। मैं जीत मेरी निश्चित है। गुजरात वडोदरा की 136 वाघोडिया विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार सत्यजीत सिंह गायकवाड़ ने अपना मतदान वेडपुर में किया। आज प्रातः ही 136 वाघोडिया विधानसभा मतक्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार सत्यजीत सिंह गायकवाड़ ने मतदान के पूर्व शिव मंदिर जाकर भोलेनाथ की पूजा की और महाराज के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया। यहां से वे साइकिल पर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और महंगाई के प्रतीक स्वरूप गैस की बोतल के कटआउट्स के साथ वेडपुर मतदान केंद्र पहुंचे और वहां जाकर अपना मतदान किया। उन्होंने एक दिव्यांग युवक को मतदान केंद्र तक पहुंचाने में भी मदद की। आज रोज उम्मीदवार 136 वाघोडिया विधानसभा कांग्रेसना अधिकृत उम्मीदवार तरीके में गोरज गामना माधवपुर पेटापरामा ऐतिहासिक पुराणत्व महादेव शंकर भगवान ने अभिषेक करी अने वेडपुर गाम में हूँ मतदान करवा आयो छूँ। अहींनो हूँ मतदार छूँ अने आ वेडपुर गाम में मैं साइकल पर गैसना बाटला मोंघवारीना विरुद्धનું प्रतीक रूप एवी रीते हूँ मतदान करवा गयो। आज 50% बहनों मतदार है अने गैस रांधन गैसना वधारेला भाव सरकारे जीवन जरूरियात वस्तु दूध घी दही तेल चोखा ऊपर नाखेला जीएसटी नो समग्र ग्राम प्रजा विरोध करी रही है। एटलू ज नहीं पण बहनों ने 200-200 रुपया में गैसनो बाटलो आपी मूर्ख बनाव्या छे। कांग्रेस ने राज में 450 नो मळतो गैसनो बाटलो आज 1100 रुपया में भाजप आपे छे। गरीब अने मध्यम वर्ग मोंघवारीना खप्पर में खूब पीसाई रह्यो छे। त्यारे 30-30 वर्षथी अच्छे दिन आएंगे राम राज्य आवशे एवी बात करनार भारतीय जनता पार्टी की कूटनीति आज खुल्ली पड़ी गई है। भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजोना करमचंद पर चाले छे अने गरीब ने अति गरीब बनाई चंद मुठ्ठी पर लोगों ने मालेतुजार बनाई जेओ एमनी चमचागिरी करे अने धर्म ने जातिना नाम पर लोगों ने डिवाइड करी मात्र सत्ता हासिल करी सत्ता भोगवा मांगे छे भारतीय जनता पार्टी। જ્યારે કોંગ્રેસની સરકાર ગામડાના છેવાડાનો એક ગરીબ 2 ટંકની સુખાકારી રોટલી કેવી ખાઈ શકે એની ચિંતામાં હતી ત્યારે કોંગ્રેસે કદી જીવન જરૂરી વસ્તુ પર ટેક્સ લગાવ્યો નહોતો। આજે સમગ્ર ગુજરાતમાં અને ખાસ કરીને 136 વાઘોડિયા વિધાનસભા મત વિસ્તારમાં એક જબરદસ્ત લહેર છે મોંઘવારીની વિરુદ્ધમાં અને એ લહેરની પ્રતીક મેં આજે ગેસનો બાટલો સાયકલ પર મૂકી। लोगों ने पेट्रोल डीजल पोसातुं नथी। खेडूतोने रोज 5 लीटर पेट्रोल भरीने डीजल भरीने आववुं पड़े छे। पहला 5 लीटर में अठवाडियुं काढता था, आज 5 लीटर में मात्र 2 ज दिवस ए लोको काढी शके छे खेतीनुं काम। त्यारे मारी तमाम मतदारोने अपील छे के आ भारतीय जनता पार्टीए आपणा माथे नाखेली मोंघवारी बेरोजगारी ने नाथवा माटे एक परिवर्तन लावीए। 30 वर्ष जूनी आ कुशासित भ्रष्टाचार युक्त भारतीय जनता पार्टी ने घर भेगा करी एमने काढ़ी नाखी एक परिवर्तन लावी अने कांग्रेसना पंजा ने जीताड़ी।
गुजरात के वडोदरा की पादरा विधानसभा मतक्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार दीनू मामा और भाजपा के प्रत्याशी चैतन्य सिंह झाला ने मतदान किया। वडोदरा की पादरा विधानसभा से भाजपा के नेता दिनेश पटेल ने इस बार निर्दलीय दावेदारी की थी। उन्होंने अपने बेटे और परिवार के साथ घायज गांव में मतदान किया और उन्होंने जंगी बहुमत के साथ अपनी जीत की आशा भी व्यक्त की। आज मैं जेम कहता तो एम तमाम मतदारों दिल थी प्रेशर कुकरना निशान पर मत आपी रहा અને મને પાકો વિશ્વાસ છે કે 8 તારીખે પ્રેશર કુકરનું નિશાન અને જંગી મત મળશે અને તમામ મતદારોનો અને મારા કાર્યકરોનો આપણા માધ્યમથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। वडोदरा की पादरा की 146 विधानसभा मतक्षेत्र के भाजपा की ओर से दावेदारी कर रहे चैतन्य सिंह झाला ने पादरा की कुमार स्कूल में वोटिंग किया। चैतन्य सिंह झाला अपनी पत्नी और परिवार के साथ मतदान के लिए पहुंचे और जीत की आशा जताई। लोकशाहीनो पर्व एवो आजनो दिवस मतदाननो दिवस आज सौ मतदार भाई बहनों खूब ज मोटी संख्या में सवारथी ज मतदान मथके पहुंचा है। हूँ पण मारू मतदान करवा माटे मतदान मथके पहुंचो छे अने मारू मतदान कर्युं छे। गुजरात के अहमदाबाद की वटवा विधानसभा में विधायक प्रदीप सिंह जाडेजा ने अपने पूरे परिवार के साथ मतदान किया। गुजरात के अहमदाबाद के वटवा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में गुजरात के पूर्व गृह मंत्री और हाल के विधायक प्रदीप सिंह जाडेजा ने अपने पूरे परिवार के साथ वस्त्राल की माधव स्कूल में मतदान किया। गुजरात के वडोदरा शहर में आज विधानसभा चुनाव अंतर्गत दूसरे और आखिरी चरण का मतदान हो रहा है, जिसमें राजमाता शुभांगिनी देवी गायकवाड़ ने भी अपना वोट दिया। वडोदरा शहर आज वोट कर रहा है और आम नागरिकों की तरह हर अग्रणी भी वोट करने पहुंच रहे हैं। वडोदरा की राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़ भी आज वोट करने के लिए पहुंची हुई है। टेक्निकल कॉलेज में उनका मतदान केंद्र है, जहां अपनी मतदान स्लिप लेकर राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़ वोट करने जा रही हैं। गायकवाड़ फैमिली से बिलोंग करते हैं और हर बार अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के तहत आज गुजरात की 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है और 14 जिलों की 93 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया में मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वडोदरा शहर में आज सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने मिल रही है और उत्साह के साथ वोटिंग की जा रही है। ज़्यादातर मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण रूप से मतदान हो रहा है। अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद राजमाता अपना वोट कास्ट करने का निशान दिखा रही हैं। वडोदरा की राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़ ने भी अपना वोट कास्ट किया है। मैम क्या कहेंगे, एक शब्द? मैं अपना वोट डाल के आई हूँ। मैं सभी वडोदरा वासियों को अपील करती हूँ कि ज़रूर अपना मतदान करें। बस बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर अपील हो रही है कि मतदान ज़रूर करें। आज राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़ ने भी वोट किया है। आपने वोट किया कि नहीं? ज़रूर करें। गुजरात के वडोदरा की डभोई विधानसभा में 269 बूथ पर 9 प्रत्याशियों के लिए वोट डाले गए, जिसमें भाजपा कांग्रेस के नेता भी शामिल रहे। वडोदरा की डभोई विधानसभा में आज सुबह से ही मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखने मिल रहा है। यहां 9 प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला करने के लिए 269 बूथ बनाए गए हैं। सुबह 8 बजे से ही शुरू हुए मतदान के बाद सभी मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने मिली। संवेदनशील इलाकों में पुलिस के चुस्त बंदोबस्त के बीच शांतिपूर्ण माहौल में मतदान कराया गया। डभोई विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शैलेश मेहता ने वडोदरा में उनकी पत्नी मीना मेहता के साथ वाघोडिया रोड पर श्रीरंग विद्यालय में मतदान किया और सभी से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की। वडोदरा की रावपुरा विधानसभा चुनाव क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी संजय पटेल ने आज मतदान किया। रावपुरा विधानसभा चुनाव क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार संजय पटेल ने आज सुबह रावपुरा विस्तार के चंद्रावली 4 रास्ता स्थित कमोबा हॉल में मतदान किया। आज कमड़ाबा मुख बधिर विद्यालय है करेली बाग में चंद्रावली चौकड़ी के पास, वहाँ मैंने मतदान किया है और
मतदारों में काफ़ी उत्साह है और मतदान सही और अच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना है। गुजरात के छोटा उदेपुर के 139 संखेड़ा विधानसभा बैठक के भाजपा उम्मीदवार अभिजीत तड़वी ने मतदान किया। छोटा उदेपुर संखेड़ा 139 विधानसभा चुनाव क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अभिजीत तड़वी ने संखेड़ा सिलाई क्लास बूथ पर मतदान किया। उन्होंने बहुमत से जीत का विश्वास जताते हुए छोटा उदेपुर 139 विधानसभा के कमल को गांधीनगर पहुंचाने का आत्मविश्वास जताया। इस बैठक पर भाजपा के अभिजीत तड़वी और कांग्रेस के धीरूभाई भील के बीच कांटे की टक्कर है। गुजरात के छोटा उदेपुर के संखेड़ा 139 विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार धीरूभाई भील ने मतदान किया। छोटा उदेपुर संखेड़ा 139 विधानसभा चुनावी बैठक के लिए कांग्रेस के धीरूभाई भील ने अपनी 102 वर्षीय वृद्ध माताजी का आशीर्वाद लेकर मतदान किया। उन्होंने भाजपा की डबल इंजन सरकार का एक इंजन अलग हो जाने का आशावाद व्यक्त किया। बीजा तबक्काનું मतदान જ્યારે થઈ રહ્યું છે ત્યારે હું મારા મથક ઉપર મારા ઘરેથી માના આશીર્વાદ લઈને मतदान મથક ઉપર આવીને મારું મત જ્યારે સીલ કરી નાખ્યા ત્યારે હું ચોક્કસ આશા રાખું છું કે ગુજરાતમાં આ વખતે પરિવર્તન પહેલા 1 મહિનાથી ચૂંટણી પ્રચારમાં અલગ અલગ ગામડામાં ઘૂમીને લોકોની જે ભાવના છે, લોકોની જે વેદનાઓ છે, શિક્ષિત યુવાનોની વેદના છે, મોંઘવારીની માજા મૂકી છે, ત્યારે આ વખતે કોંગ્રેસ જીતવાની છે અને ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની સરકાર બનવાની છે। गुजरात वडोदरा के 139 संखेड़ा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में आज मतदान को लेकर उत्साह नजर आया। हल्दी लगी हुई दुल्हन ने मतदान केंद्र पर जाकर अपना मतदान किया। आज दूसरे चरण के गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। सभी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में लोग उत्साह के साथ मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। 139 संखेड़ा विधानसभा मतदान केंद्र के अलेरिया गांव की मेघा दर्जी की शादी है। आज उनकी हल्दी की रस्म थी। एक जागरूक नागरिक के रूप में मेघा दर्जी ने कलेडिया प्राथमिक शाला के मतदान केंद्र में अपना पहला वोट डालकर लोकतंत्र का महापर्व मनाया और उन्होंने लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील की। આજે મારું લગ્ન છે અને આજે ચૂંટણી છે એટલે હું મતદાન કરવા આવી છું। લોકોએ મતદાન કરવું જોઈએ। गुजरात के महिसागर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में भाजपा के उम्मीदवार कुबेर डिंडोर ने भी मतदान किया। गुजरात के महिसागर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के संतरामपुर में सुबह से ही बड़ी संख्या में मतदाता मतदान के लिए पहुंचे। लोगों ने यहां उत्साह के साथ लोकतंत्र के उत्सव में सहभागिता दिखाई। संतरामपुर के भंडारा गांव में हनुमान मंदिर में दर्शन के बाद भाजपा उम्मीदवार कुबेर डिंडोर ने मतदान किया। गुजरात के वडोदरा में मतदान के दौरान मतदान केंद्रों पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का खुला प्रचार किया जा रहा था, जिसका आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने विरोध किया। गुजरात के वडोदरा शहर में आज मतदान हो रहा है। इस दौरान मतदान केंद्रों के बाहर लगे टेबल पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सीधे प्रचार पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी स्वेजल व्यास ने आपत्ति जताई। इस दौरान स्वेजल व्यास और चुनाव अधिकारियों के बीच घर्षण भी देखा गया। इस मामले की शिकायत स्वेजल व्यास ने चुनाव अधिकारी से भी की है। गुजरात में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और वडोदरा शहर की सभी विधानसभा सीट पर वोटिंग हो रही है, लेकिन जहां जहां बूथ बने हुए हैं वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का सीधा प्रचार करती हुई झल्लड़ें लगी हुई है, जिसका विरोध आम आदमी पार्टी के सयाजीगंज विधानसभा के प्रत्याशी स्वेजल व्यास ने किया है। स्वेजल भाई, ये जो विरोध है किस बात का है? ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो सीधा प्रचार हो रहा है उस पर भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह पे बैनर लगा दिए, उम्मीदवार का नाम के साथ पोस्टर लगा दिया और सभी जगह पे अपने तोरण सब लगा रहे। इलेक्शन मशीन जहाँ पे होता है, जहाँ वोटिंग, वहाँ वोटिंग पे भी ये भाजपा की पेन रख रहे और इलेक्शन के जो अधिकारी उनको हम बता रहे थे वो कुछ कर नहीं रहे। अभी वो मैडम भी यहाँ पे आए, उनको ही ढूंढते हम यहाँ तक पहुँचे। बैनर सब लगा हुआ है, बोल रहे परमिशन है, मोबाइल में दिखा रहे, पर किसकी परमिशन है, किसने दी? ऐसे ये पेन अंदर रखने की परमिशन किसने दी और कौन दे रहा है? अगर चुटनी इनके साथ जुड़ी हुई है तो बाहर खुल के बता दे कि भाजपा ने के सपोर्ट में हम चुटनी पंच, तो हम इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे, ये लोकतंत्र है ही नहीं। इस तरफ से जो इलेक्शन लड़ना हो तो ये गलत चीज़ है। अभी भी आज गुरु ITI में जो 4 नंबर पे झाड़ू पे वोट लगा रहे थे, उनका EVP में बॉटल का निशान निकलता है, यानी जो बटन दबाते हो तो मशीन में दूसरा निकलता है। तो ये क्या चीज़ है? हमने कंप्लेन की है, आगे भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो लोकतंत्र के हिसाब से इलेक्शन लड़ना चाहिए वहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्शन शाखा बीजेपी के साथ बैठी हुई दिखाई दे रही है और वो कुछ नहीं कर रहे। उसका हमें विरोध रहेगा कि ये लोकतंत्र में सबको समान अधिकार है वोटिंग करना और ये सबका, और ये सारी चीज़ बंद होनी चाहिए।
बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र का ये जो त्यौहार होता है उसके नियम होते हैं। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब नियमों के साथ चला जाए, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरेआम नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। पेन उन्होंने दिखाया, साथ ही टेबल पर जो किनारे पर जो कपड़े लगे हैं उस पर सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार हो रहा है, जिसका आज वडोदरा शहर में विरोध भी हो रहा है। गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा बैठक के आम आदमी के प्रत्याशी विनय चौहान ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। गुजरात की सियासत में इस बार भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी अपना नसीब आजमा रही है। आम आदमी पार्टी की ओर से गुजरात के वडोदरा के मांजलपुर से दावेदारी करने वाले विनय चौहान अपने परिवार के साथ मतदान के लिए पहुंचे। मांजलपुर की अम्बे स्कूल में विनय चौहान ने मतदान करते हुए लोकतंत्र के उत्सव में शिरकत की। मैं मेरे परिवार के साथ में आज वोटिंग करने आए हैं। हम लोग परिवर्तन के लिए वोटिंग करने आए हैं और मैं आम आदमी पार्टी के सारी कार्यकर्ताओं का आज बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो सुबह से वो अपना कार्य पे लग चुके हैं। और मुझे जिस तरह से वोटिंग दिख रही है, मैं जब सभी बूथों में चक्कर लगा रहा हूँ, सब जगह पे देख रहा हूँ, तो वोटिंग जो है परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा है और लोग बदलाव के लिए निकल रहे हैं। घर घर से निकल के अपना काम, अपना सबसे महत्व का काम छोड़ के अपना सबसे महत्व वाला काम जो है, जो लोकशाही में वोट करना होता है, वो करने के लिए निकले हैं। और मेरे ख्याल से इस बार परिवर्तन निश्चित है। ये थी दिन भर की खबरें वीएनएम न्यूज़ स्टूडियो से। आज गुजरात विधानसभा मतदान के दूसरे और आखिरी चरण का दिन था और सभी मतदाताओं ने पूरे गुजरात में उत्साह के साथ मतदान कर लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में अपनी सहभागिता दिखाई। क्या होगा परिणाम, नतीजे हमें 8 दिसंबर को मतगणना के बाद ही पता चल पाएंगे। वीएनएम टीवी की सारी खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, जॉय टीवी और रॉक टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं वीएनएम न्यूज़। तो देखते रहिए वीएनएम न्यूज़, रखिए खुद को खबरों से अपडेटेड। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।